आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह। श्रोताओं, बुंदेलखंड का नाम आते ही हमारे सामने एक ऐसा इलाका आता है जहां पानी हमेशा से एक बड़ी चिंता रहा है। कम और अनियमित बारिश, सिंचाई की सीमित सुविधा और कई इलाकों में भूजल की कमी, इन सब का सीधा असर खेती और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। पेयजल, सिंचाई और जल आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियां बुंदेलखंड क्षेत्र में लंबे समय से बनी रही हैं। इन्हीं समस्याओं के हल के रूप में केन बेतवा लिंक परियोजना विकसित की जा रही है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है, इसे किस तरह विकसित किया जा रहा है और इससे बुंदेलखंड में सिंचाई, पेयजल, खेती और लोगों की आजीविका पर किस तरह से असर पड़ने की उम्मीद है। श्रोताओं, केन बेतवा लिंक परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत शुरू होने वाली पहली बड़ी परियोजना है जो निर्माण के चरण में पहुंची है। इस परियोजना के अंतर्गत केन नदी का पानी बेतवा नदी के क्षेत्र तक पहुंचाने की योजना है। इसके लिए मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों में दौधन बांध, लिंक नहर और कई अन्य जल एवं ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि केन बेतवा लिंक परियोजना किस तरह तैयार की जा रही है और इसका पूरा ढांचा क्या है। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों में केन नदी पर लगभग 97 मीटर ऊंचा दौधन बांध बनाया जा रहा है। यह बांध खजुराहो से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। दौधन बांध से लगभग 217 किलोमीटर लंबी केन बेतवा लिंक नहर निकलेगी जो झांसी के पास बरुआ सागर में जाकर मिलेगी। यानी परियोजना का मूल उद्देश्य केन नदी के पानी को लिंक नहर के जरिए बेतवा नदी के क्षेत्र तक पहुँचाना है। लेकिन परियोजना का ढांचा केवल बांध और एक नहर तक सीमित नहीं है। इसमें लोअर और परियोजना, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना भी शामिल है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मौजूदा नहरों को बेहतर बनाने, तालाबों और वियर्स की मरम्मत, नए बैराज बनाने तथा सिंचाई और पेयजल से जुड़ी अन्य सुविधाएं विकसित करने का भी प्रावधान है। पूरी परियोजना की लागत 44,605 करोड़ रुपए है। परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2024 को किया था। फिलहाल दौधन बांध का निर्माण कार्य चल रहा है। लिंक नहर का काम अभी शुरू होना बाकी है। लोअर और परियोजना, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना भी निर्माणाधीन है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अन्य संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। पूरी परियोजना को वर्ष 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब बात करते हैं इस परियोजना से बुंदेलखंड के किन क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन तथा उत्तर प्रदेश में बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जैसे जिले परियोजना से लाभान्वित होंगे। परियोजना पूरी होने पर 10,62,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलने की उम्मीद है। लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा परियोजना में 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का भी उत्पादन होगा। यानी केन बेतवा लिंक परियोजना का दायरा केवल खेतों तक पानी पहुंचाने तक सीमित नहीं है। इसमें सिंचाई, पेयजल और ऊर्जा तीनों को एक साथ जोड़ा गया है। श्रोताओं, अब तक हमने समझा कि केन बेतवा लिंक परियोजना के जरिए पानी को एक नदी क्षेत्र से दूसरे नदी क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए किस तरह का ढांचा तैयार किया जा रहा है। लेकिन किसी भी जल परियोजना का असली महत्व केवल बांध, नहर या बैराज बनाने तक नहीं होता। असली सवाल ये है कि जब पानी उपलब्ध होगा तो उससे खेतों, किसानों, आम लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। इसी को समझने के लिए अब जानते हैं कि इस परियोजना से क्षेत्र पर क्या असर पड़ सकता है। केन
बेतवा लिंक परियोजना से सिंचाई के लिए पानी की बेहतर उपलब्धता होने पर बुंदेलखंड के किसानों की बारिश पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। पानी समय पर उपलब्ध होने से किसान समय पर फसल की बुआई कर सकेंगे। एक से अधिक फसल लेने की संभावना बढ़ सकती है और फसल उत्पादकता में भी सुधार हो सकता है। इसके साथ ही किसान अधिक लाभ देने वाली फसलों की ओर भी जा सकते हैं। इसका असर केवल फसल उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा। खेती में सुधार से किसानों की आय और ग्रामीण आजीविका को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। सिंचाई के साथ परियोजना में पेयजल को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। पानी की बेहतर उपलब्धता का मतलब केवल रोजमर्रा की जरूरत पूरी होना नहीं है। इससे स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार हो सकता है। परिवारों, खासकर महिलाओं को पानी लाने में कम समय लगेगा और इससे बच्चों की पढ़ाई, रोजगार और जीवन की गुणवत्ता पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। निर्माण के दौरान सिविल निर्माण, इंजीनियरिंग, परिवहन, सामग्री की आपूर्ति, मशीनों के संचालन और अन्य सेवाओं में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों, वाहन मालिकों, आपूर्तिकर्ताओं और सेवा देने वाले लोगों को भी परियोजना से बड़ी आर्थिक गतिविधियों का लाभ मिलेगा। जहां सतही पानी उपलब्ध होगा, वहां भूजल पर निर्भरता भी कम हो सकती है। लिंक नहर से जुड़े कुछ तालाबों को पानी देने और उन्हें पुनर्जीवित करने की भी योजना है। इससे कुछ क्षेत्रों में भूजल रिचार्ज में मदद मिल सकती है। हालांकि भूजल स्तर में वास्तविक सुधार स्थानीय जमीन, पानी की स्थिति और इस्तेमाल पर भी निर्भर करता है। इस तरह देखें तो इस परियोजना का असर खेत से आगे बढ़कर पूरे क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। खेती और आय में सुधार के साथ रोजगार और व्यापार के अवसर बढ़ेंगे। इससे मजबूरी में होने वाले पलायन को कम करने में भी मदद मिल सकती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण पक्ष है परियोजना से प्रभावित परिवार और पर्यावरण। दौधन बांध, जलाशय, लिंक नहर, पावर हाउस, सड़क और अन्य जरूरी निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में कुल 22 गांव प्रभावित हैं। पन्ना जिले में 8 और छतरपुर जिले में 14 गांव। ऐसे प्रभावित परिवारों के लिए भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था लागू कानून और विशेष पुनर्वास पैकेज के अनुसार की जा रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पूरी परियोजना में लगभग 5,039 प्रभावित परिवारों के लिए 629 करोड़ 87 लाख रुपए के पुरस्कार पारित किए गए हैं, जिनमें से लगभग 604 करोड़ 74 लाख रुपए यानी कि करीब 96% राशि का भुगतान किया जा चुका है। परियोजना के साथ पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण को भी ध्यान में रखा गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना का पन्ना टाइगर रिजर्व और आसपास के क्षेत्र से संबंध होने के कारण वन और जैव विविधता संरक्षण महत्वपूर्ण हिस्सा है। परियोजना से होने वाली संभावित पर्यावरणीय क्षति को कम करने और उसकी भरपाई के लिए प्रतिपूरक वनीकरण, वन्य जीव संरक्षण, आवास विकास और कैचमेंट क्षेत्र में सुधार जैसे उपाय किए जा रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व और आसपास के क्षेत्रों के लिए इंटीग्रेटेड लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान भी तैयार किया गया है। डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों के लिए पूरे वर्ष न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव बनाए रखने का प्रावधान है, ताकि कृषि, पेयजल जरूरतों और नदी के पर्यावरण की सुरक्षा बनी रहे। समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय। श्रोताओं, केन बेतवा लिंक परियोजना को केवल एक बांध या नहर परियोजना के रूप में देखना इसके व्यापक महत्व को सीमित कर देगा। इस परियोजना का उद्देश्य पानी की उपलब्धता को बेहतर बनाकर सिंचाई को मजबूत करना है। सिंचाई बेहतर होगी तो खेती में बदलाव की संभावना बढ़ेगी। खेती में सुधार होगा तो किसानों की आय और ग्रामीण आजीविका को सहारा मिलेगा। पेयजल की उपलब्धता बेहतर होगी तो लोगों के जीवन पर असर पड़ेगा और निर्माण तथा कृषि गतिविधियों से रोजगार और आर्थिक अवसर भी बढ़ सकते हैं। इस तरह केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड में जल सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसका प्रभाव सिंचाई और पेयजल से आगे बढ़कर खेती, आजीविका और क्षेत्रीय विकास तक पहुंच सकता है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण के आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक मोहित सिंह।